हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन पोद्दार और प्रेजेंटली मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अभी ही कुछ टाइम पहले मैंने आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू दिया है। अगर आप मेरे उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया और कंग्रेचुलेशंस उन सबों को जिन्होंने क्लियर किया है इस एग्ज़ाम को, और उनको भी जिन्होंने आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स को क्लियर किया है। जिन जिन बच्चों ने क्लियर नहीं किया एग्ज़ाम को इस साल, वो डिसहार्टन बिल्कुल भी ना हो। आपको अपनी गलतियों से सीख के अगले साल और बेटर परफॉर्मेंस देनी है और आई एम श्योर आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ इस साल, उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कैसे आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं और अगले साल बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट फ़िलहाल ये वीडियो रहेगा उनके लिए जिन्होंने प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया है और अब मेंस में अपेयर करेंगे। तो स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बात करूँगा जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। जनरली बच्चे इस सेक्शन को बहुत ही मुश्किल समझते हैं और इसका एक रीज़न है, क्योंकि पिछले साल जो पेपर आया था आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ और इवन आईबीपीएस पीओ, तीनों ही एग्ज़ाम्स में थोड़े इरेटिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस में बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, लोगों को समझ नहीं आया था पेपर कहाँ से पूछा गया है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करनी है, हमें अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं इस वीडियो के सारे आपको यही बताऊंगा कि किस सोर्स से और किस तरीके से किन पार्ट्स पे फोकस करके आप अपने जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उस पोर्शन को, और आप ना ही आप अपना सेक्शनल कट ऑफ, बल्कि आप उसमें अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो इस जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया था, जब मैंने आरआरबी पीओ क्लियर किया था तो मैंने सोर्स जो यूज़ किया था वो था आई एग्ज़ाम बी का बीपीडिया। अभी भी मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। मैंने इवन अपने आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन के लिए भी उसी को पढ़ा था। तो इस वीडियो में मैं डाउनलोड करके मैं आपको सेक्शन से वाकिफ़ कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को किस तरह से पढ़ना है और कितने महीनों का आपको डेटा कवर करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए भी अलग स्ट्रैटेजी और जनरल अवेयरनेस के अलावा रीजनिंग के लिए और क्वांट्स के लिए फ्री सोर्सेज और स्ट्रैटेजी के वीडियो को लाऊंगा। मैं इवन शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं स्टैटिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो ये है बीपीडिया, ये मैंने डाउनलोड किया आपको दिखाने के लिए। ये अगस्त मंथ का है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो 3 मंथ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस आप करेंगे सितंबर के मंथ पे, फिर अगस्त, फिर जुलाई। लास्ट ईयर जब मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया था मेंस का, वो जनवरी 2022 में था और उसमें देखा गया था कि दिसंबर के महीने से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सितंबर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है और मोस्टली 3 महीने आपको अच्छे से कवर करने, और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसके पहले के महीनों का भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं इसके इंडेक्स पे। यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत क्लियरली मार्क कर रखा है। सबसे पहले आरबीआई बैंकिंग और इकोनॉमी। ठीक है, ये सेक्शन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मंथली बीपीडिया का। आप देखो इसमें लगभग 48 पेजेस हैं। ओके, आपको हर पेज, हर न्यूज़ एक्सटेंसिवली नहीं करना है, क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी बनाया गया है, सेबी के लिए भी बनाया गया है। तो आपको अपने नीड के हिसाब से करना है। मैं आपको बताऊंगा कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह के न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आपको ये वाला सेक्शन प्रोबेबली छोड़ देना है। बहुत ही मिनिमल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं सेबी से रिलेटेड, नाबार्ड से भी। आप देखो, आप ये याद रख लेना, यहाँ से देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज़ एक्सपोर्ट। ओके, कितना राइस और कितने टोटल ग्रेन्स का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर में, या फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हैं एडवांस एस्टीमेट। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया राइस की प्रोडक्शन के लिए या वीट की प्रोडक्शन के लिए, या फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट आया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि एक्सपोर्ट कितना हुआ किस ग्रेन का, और इस बार किस ग्रेन की कितनी प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। ओके,
फिर हम आते हैं नेशनल में आपको अपने कंट्री यानी कि इंडिया से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखने को मिलता है। ये सेक्शन आपको करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल आपको पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं इससे। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट हाँ आपको देखना है। हाँ, फिर आता है रिपोर्ट इंडाइसेस, ये भी आपको करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जैसे कि आरबीआई से रिलेटेड या फिर नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनका रिपोर्ट्स आता है, आपको वो करना है। अभी बहुत रिसेंटली मुझे याद है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया है एचडीआई का, जिसमें इंडिया की पोजीशन बताई गई है, साथ में हमारे नेबर्स की पोजीशन बताई गई है, बांग्लादेश, श्रीलंका जो कि हमसे ऊपर है। तो आपको ये रिपोर्ट डेफिनेटली देखना है, इससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। साइंस टेक से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ डिफेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली आपको एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा जाता है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, आपको नए मिसाइल्स के बारे में पूछा जाता है, या और भी डीआरडीओ, एचएएल, इनके द्वारा अगर कुछ नया बनाया हुआ है इसके बारे में भी पूछा जाता है। रिसेंटली आपने सुना होगा, बहुत ही न्यूज़ में था, विक्रांत, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर अभी लॉन्च हुआ है, तो इससे रिलेटेड में भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इवेंट्स आपको ये कर लेना है, इवेंट्स कुछ कुछ पूछ दिए जाते हैं कि जनरली बैंकिंग रिलेटेड ये इवेंट अभी हुआ था, इसका मे बी थीम क्या था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपको ये पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स भी आपको गो थ्रू करना है। इंपॉर्टेंट डेज अगर आपको याद रहें तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन, लगभग 1-2 क्वेश्चन इससे आता है। विचुरीज और बुक्स, ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे देखिए, ये आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी उसके हिसाब से सबसे करंट रेपो रेट क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, और एमएसएफ यानी कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। आपको ये डेटा याद रहना चाहिए, बिल्कुल ये डेटा पूछते हैं एकदम। अभी देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखेगी, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन आरबीआई ने 7.2% पे रिटेन किया है इस फिस्कल के लिए, ओके। और आगे की फिर ये डिटेल्स हैं, तो आपको ये याद रखना है, आपको ये डेटा याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या फिर और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन के नाम, ओके। एक और चीज़ मुझे इससे याद आ रहा है, वो है नाबार्ड के चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं कुछ ही टाइम पहले, आई थिंक मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अब देखो, जैसे ये न्यूज़ है, ये ज़्यादातर आरबीआई ग्रेड बी वाले एस्पिरेंट्स के लिए काम आएगा, उस एग्ज़ाम में काम आएगा। आप गो थ्रू कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। अभी देखो, ये बिल्कुल एक टेक्निकल चीज़ है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के बारे में बताया गया है, तो और फॉरेक्स मार्केट के बारे में, तो ये सब आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी बैंक और बैंकिंग से रिलेटेड है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही इसको गो थ्रू करेंगे, और आपको अगर कोई चीज़ बहुत टेक्निकल लगे तो आपको वो उस चीज़ को छोड़ देना है। हाँ, आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है, जैसे अगर किसी का लाइसेंस अभी कैंसिल हुआ है, तो ये है रूपी कोऑपरेटिव बैंक है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया है आरबीआई ने, ठीक है। आप इसको ऐसे ही गो थ्रू करेंगे। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में दिखाता हूँ यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पे आप जो भी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ देखेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सिडबी और आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, इसके बीच को एमओयू साइन हुआ है, ये न्यूज़ आपको कवर करना है। पेटीएम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इससे रिलेटेड। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पे कर्नाटका बैंक है ना, कर्नाटका बैंक, यहाँ पे न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या इंटरेस्ट रेट है, कितने वीक के लिए ये होगा, और कर्नाटका बैंक के सीईओ कौन है, आपको ये सारी डिटेल्स इसमें से फ़िल्टर आउट करके याद करनी है। एसबीआई से रिलेटेड, येस बैंक से रिलेटेड, ये सेक्शन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओके। आप इस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई भी चीज़ अगर बैंक से रिलेटेड है, कोई भी नई चीज़,
या इवन ये सारा ही सेक्शन आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, वो है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल। ओके, हाँ, जैसे मैं आपसे नाबार्ड से बात कर रहा था, है ना, तो नाबार्ड में जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये ऐसी कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। आपको ढूंढ के देखना होगा कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए रेलेवेंट है। ये देखिए, मैं एग्जैक्ट इसी टाइप के न्यूज़ की बात कर रहा था आपसे। एक्सपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, वो एक्सपोर्ट हमारी 31% से ऊपर गई है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो आपको इससे रिलेटेड ये देखिए, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा, आपको ऐसे डेटा को याद रखना है। ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, वो है नेशनल। आप इसमें स्कीम्स अगर कुछ है, अगर कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है तो आप उसको याद रख सकते हैं, बट हाँ, इतने डिटेल में अगर किसी स्कीम की एलोकेशन या कुछ है तो इससे बहुत ही कम चांस बनता है क्वेश्चन आने का। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था, मतलब इसी साल स्टार्ट में आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो 52 वेटलैंड्स तभी अपडेटेड थे। यहाँ पे अब 75 रामसर वेटलैंड साइट्स है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ही याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वेटलैंड अभी इनमें से ऐड हुआ है, या फिर ये वेटलैंड ऐड हुआ है, ये कौन से स्टेट में पाया जाता है। आपको ये पढ़ना है, ऐसी चीज़ें पढ़नी है आपको। टोटल वेटलैंड आपको नंबर याद रखना है। इसी तरह से आपको एक बार तो ब्राउज़ करना है, और मैं आपको एक एस्टिमेट बता देता हूँ लगभग। आपको जैसे ये विकिपीडिया, ये 129 पेजेस का है, तो इसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो अराउंड 80 पेजेस होंगे। ओके, और आपको 3 महीने का करना है, यानी कि 240 पेजेस। और अगर आप मान लें कि एग्ज़ाम अगर 10 अक्टूबर को हो, मेंस आपका, ठीक है, तो आपके पास अभी से लगभग 25 दिन बच जाते हैं, 25 दिन, ठीक है। और अगर आप हर रोज़ अगर आप 20 पेज पढ़ते हो तो आपका क्या होगा कि आप तो कवर तो कर ही लोगे एक बार, और आपको रिवीजन करने के लिए भी एम्पल टाइम मिलेगा। और जब रिवीजन आप करते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और आपको चीज़ें याद भी रहने लगती हैं। तो ये था जनरल अवेयरनेस का। बाकी स्टैटिक से भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने बिफोर हैंड ही स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड और नॉर्मल स्टैटिक पोर्शन कवर किया हो। और अगर नहीं किया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बैंकिंग से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टैटिक के, और नॉर्मल भी स्टैटिक जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि इंग्लिश से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड या फिर क्वांट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट में। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाके आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको प्रिपरेशन में आपके।